एवरीवन, मैं खान सर दिल्ली वाला। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। देखिए, ये मैं लेके आया हूँ आज बेस। ये चैप्टर है आपका केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एसिड के बारे में, एसिड की पहचान के बारे में मैंने आपको बताया था, और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेस की पहचान। बेस को आप कैसे पहचानेंगे, और बेस को हिंदी में क्षार बोलते हैं और एसिड को अम्ल बोलते हैं। और जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो एसिड, बेस और सॉल्ट को अम्ल, क्षार और लवण समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आज कि व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्या दिया था, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो मैंने बताया था एसिड्स के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। एसिड की पहचान है कि जब हम एसिड को पानी में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये बेस है। तो बेस क्या करेगा, बेस का भी रिलेशन वाटर से ही है। जब हम बेस को पानी में घोलेंगे, वाटर में डालेंगे, तो ये डिसोल्व होगा, और डिसोल्व होने के बाद डिसोसिएट होगा और फिर आयोनाइज होगा। ये जो आयन पैदा करेगा, इसके आयन पर होगा हाइड्रोक्साइड आयन। ये देखेंगे, ये है हाइड्रोक्साइड आयन, और इसकी पहचान होती है OH। देखेंगे OH, इसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखेंगे रेस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड को हम पानी में डिसोल्व करते हैं तो डिसोल्व होता है, डिसोसिएट होता है, आयोनाइज्ड होता है, हाइड्रोजन देता है। बेस को भी हम पानी में जब डिसोल्व करेंगे, डिसोल्व होगा, डिसोसिएट होगा, आयोनाइज्ड होगा, और फिर हमको ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा रहा हूं। देखेंगे इसको सीक्वेंस में देखेंगे। ये चैप्टर आपका ये फॉर एवर हर क्लास के लिए हो जाएगा। सिर्फ ये क्लास ये 10th के लिए नहीं है, आपको 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, हाई लेवल में भी पढ़ना है। आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इससे मैं परिचय कराता हूँ। एसिड का मैं परिचय क्या है, देखेंगे कि बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव बिटर टेस्ट। बेस की एक कैरेक्टर्स क्या है कि जो चीज बेसिक होगा, जो सब्सटेंस बेसिक होगा, वो कड़वा होगा, स्वाद में कड़वा होगा। अब वो जैसे मैंने बताया कि आपको करेले को देखिए कड़वा होता है, तो नेचुरल को बेसिक है वो। तो जो चीज कड़वा लगे, अब हम हर चीज को जो हम टंग से तो हम देखेंगे नहीं कि कितना कड़वा है, क्या है, नहीं है। तो इसके लिए क्या है, हमारा यहाँ पर भी इंडिकेटर काम करेगा। अब वही हम क्या देखते हैं कि, और इसकी एक पहचान क्या है कि इसको हम स्लिपरी टू टच, जब इसको हम छुएंगे तो सोपी टू टच। जिस तरह से आप देखेंगे किसी जो साबुन को छूते हैं, कैसा लगता है, हाथ से फिसलता है, तो वो सोपी टू टच एंड स्लिपरी होता है। तो इसलिए साबुन क्या है, साबुन, सर्फ और जितने भी शैम्पू हो रहे हैं वो सारे बेस का एग्जांपल दे सकते हैं। आइए अब हम सेकेंड लाइन क्या बताने जा रहे हैं मैं आपको कि बेस इज द केमिकल सब्सटेंस which can neutralize an acid। जब हम एसिड की रिएक्शन जब हम बेस से कराते हैं तो वो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होता है और वो सॉल्ट एंड वाटर बना देता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ रही होगी बात। आप देखेंगे अल्कलीज के बारे में बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूँ। अल्कलीज है क्या, अल्कलीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए अल्कलीज क्या है, बहुत सारे बच्चों को अल्कलीज के बारे में बहुत सारा चीज याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, समझना बहुत जरूरी है। अल्कलीज कहते किसे हैं, अल्कलीज किसे कहते हैं, देखेंगे कि दोज मेटल, ये अल्कलीज जो है मेटल होते हैं, अल्कली मेटल होते हैं। और जब आपने 5th चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में, वो है आपका पीरियोडिक टेबल, उसमें आप डोब्रिनर ट्रायड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डोब्रिनर ट्रायड्स। और जब डोब्रिनर ट्रायड्स में वो अल्कली मेटल बनाया था, उसने अल्कली ग्रुप बनाया था। तो ये अल्कली वर्ड जो है मेटल से रिलेशन रखता है। अल्कली मेटल, अल्कली वर्ड्स मेटल से रिलेशन रखता है। यू नो दैट इन द पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स हैं, और इस 100 एलिमेंट में 85% मेटल्स हैं, मेटल्स हैं। तो ये अल्कली मेटल से को मैं अच्छी तरह समझाता हूं
कि 85% मेटल्स हैं, तो 118 में 85% मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसका मतलब हुआ कि मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्या मेटल है। अब आइए हम सारे मेटल को इकट्ठा करते हैं, सारे मेटल को इकट्ठा करते हैं, उन सभी मेटल को 85% मेटल को क्या करते हैं, एक कंटेनर में एक बाल्टी लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और उसमें सारे मेटल को के टुकड़े को रख देते हैं। उसमें गोल्ड भी होगा, आयरन भी होगा, सिल्वर भी होगा, सब कुछ होगा, सपोज दैट। और उसके बाद मैंने कितना रखा, मान लो कि नंबर ऑफ 85 एलिमेंट रखा, 85 रखेंगे। उसके बाद हम जब उसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कुछ कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं। जब देखेंगे क्या होगा, इसमें से मान लो कि इसमें से कितना घट जाएगा, 3-4 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो 3 कौन होंगे, वो 3 जो एलिमेंट्स होंगे वो पानी में घुल गए। जो पानी में, जो एलिमेंट पानी में घुल जाता है उसे हम अल्कली मेटल कहते हैं और वो बेसिक होता है। क्लियर। तो जो मेटल पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब है वाटर डिसॉल्विंग मेटल्स इज कॉल्ड अल्कली मेटल। और वो उनके नाम है, देखेंगे, सोडियम, पोटासियम, लिथियम। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसको अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। सोडियम, पोटासियम और लिथियम जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है ये। और ये 3 को हम क्या कहते हैं, ये पानी में घुल जाता है तब क्या कहेंगे, अल्कली को क्या डिफाइन करेंगे, अ बेस व्हिच इज सोल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। इसका मतलब है कि पानी में घुलने वाला मेटल, अब आपको लग रहा होगा कि पानी में कौन सा मेटल घुल जाता है। हाँ, पानी के अंदर बहुत सारे सोना चांदी तो घुलेगा नहीं, आपका लोहा घुलेगा नहीं, अब आपका जो कॉपर घुलेगा नहीं, लेकिन सोडियम मेटल है, पोटासियम मेटल है, अल्कली और क्या लिथियम मेटल है, ये पानी में घुल जाने वाला मेटल है। तो जो मेटल पानी में घुल जाता है उसे अल्कली मेटल कहते हैं। याद हो गया, क्लियर हो गई कि पानी में घुलने वाले मेटल को अल्कली कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए क्या गोल्ड पानी में घुलेगा नहीं, आयरन घुलेगा नहीं, कॉपर घुलेगा नहीं, तो क्या देंगे, पानी में घुलने वाले एलिमेंट का 3 नाम है, सोडियम, पोटासियम और लिथियम। याद रखें। और ये पानी में घुल करके घोल बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। तो वाटर डिसॉल्विंग मेटल इज कॉल्ड अल्कली मेटल। आइए अब देखेंगे इसके एग्जांपल है। पानी में घुलने के बाद क्या बनाता है, देखेंगे, ये है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। these are the hydroxide, these are the base in nature, बेसिक है ये बेसिक कंपाउंड है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेसिक कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक कंपाउंड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर द बेसिक कंपाउंड। क्यों है बेसिक कंपाउंड, कि ये टेस्ट में जो होगा क्या होगा, ये टेस्ट में जो है ये बीटर टेस्ट होगा, सोपी टू टच होगा, स्लिपरी टू टच एंड सोपी इन नेचर होगा। और इस टाइप से जो इसके जो है, और क्या करेगा ये, और ये बेस क्या करता है, बेस की क्या पहचान है कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू करता है, जबकि एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो हेंस वी कैन से दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस इज क्वाइट डिफरेंट अपोजिट टू एसिड। चलिए अब देखेंगे साहब, बेस आर द सोपी एंड स्लिपरी टू टच, हेंस a base is substance which dissolves in water to produce hydroxide ion OH। देखेंगे डियर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम अल्कली मेटल को सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो है अल्कली मेटल हैं। क्यों कहते हैं अल्कली मेटल, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये पानी में घुल जाता है, पानी में घुलने वाले मेटल्स को अल्कली मेटल कहते हैं। और इससे जो सब्सटेंस बनता है वो बेसिक होता है। आइए एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। देखिए पहला एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और इसको हम पानी में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो क्या देगा आपको, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा, ये आपको सोडियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। क्या ये हाइड्रोक्साइड आयन आपको दिख रहा होगा, देखेंगे तो क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, सॉलिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द सॉलिड स्टेट
When it is dissolved in water, it produces sodium ion aqueous and hydroxide ion भी aqueous है, ये भी aqueous है, दोनों aqueous होगा। अब देखेंगे here हम देखते हैं, we can see that here sodium hydroxide solution shows basic behavior। हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में घुलने के बाद बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है। कैसे कहेंगे बेसिक बिहेवियर? क्योंकि ये आपको हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, जो पानी में घुलने के बाद, पानी में डिसॉल्व होने के बाद डिसोसिएशन होता है और मुझे हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको हम क्या कहेंगे? बेसिक इन नेचर। तो देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड शोज इन बेसिक इन नेचर बिकॉज ये आपको क्या दे रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले को क्या कहेंगे? बेसिक इन नेचर। सिमिलरली देखेंगे प्रेजेंस ऑक्सीजन, ये हाइड्रोक्साइड है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे डियर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और इसको, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब पानी में इसको हम घोलेंगे तो क्या देगा आपको? पोटेशियम आयन केटायन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन एनायन देगा। और इस टाइप से देखेंगे we can say that here potassium hydroxide also shows the basic behavior as sodium hydroxide। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट देख रहे हैं कि पहले एग्जांपल की तरह ये भी वही कर रहा है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड shows here basic character because behavior in the dissolve in water and produce sodium hydroxide, sodium ion and hydroxide ion। Similarly potassium hydroxide also shows the basic character as sodium hydroxide। क्या देता है? ये भी आपको जो हाइड्रोक्साइड दे रहा है ये। अब इसी तरह देखेंगे मैग्नीशियम, थर्ड एग्जांपल है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए ये भी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कर सकते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने भी यहाँ बेसिक नेचर को दिखाया आपको, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने आपको यहाँ दिखाया, उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, इट डिसोसिएट एंड डिसोसिएट एंड आयोनाइज एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड। हेंस क्या कर सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी जो क्या है? बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, बेस है। तो hence we can say that a common property of all the bases or alkalis is that they all produce hydroxide ion। हाइड्रोक्साइड आयन when dissolved in water। ये बहुत छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बनाया और बहुत छोटा छोटा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सीक्वेंस में जब इसको देखेंगे तो आपका ये चैप्टर जो है 12वीं तक के लिए बिल्कुल फिट हो जाएगा, 12वीं तक के लिए आपका कंसेप्ट सही हो जाएगा और आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बनाता रहूं। और एग्जाम का टाइम है और डेट क्लियर है आपका, 15 तारीख से जो है आपका एग्जाम है 10th का, और इसकी तैयारी करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। चलिए, धन्यवाद।